बस वहीं पे आ जाओ सर। आगे नहीं जाना क्या इससे? नो नो, हम लोग पीछे में थे। नो कॉल्स नो। मैं Guys, leave the area. ओके। लमाओ। नहीं बहुत पीछे हैं हम। वे ब्लैक वाले डर के निकले हैं इधर से। ब्लैक वाले गए हैं। निकल हाँ, गए गए शांत है, आ जाओ, आ जाओ, आ गए जाओ। शांत है। शांत रेडियो शांत। हाँ। Yes, Anil. Stop grooving till you meant to leave. Guys, leave the area. Till you meant Leave to the मेरे area. को पिक कर लो, Right मेरे को now. रोड से पिकअप कर। हाँ जा रहे मेरी हैं। में आ जा, मेरी में आ जा। रोड पे भाग रहा हूँ देखना। Can you please? हाँ जा रहे हैं Yeah, we'll leave. Just give me a second. Okay, remove your going. mask. Sorry. Tell your men to leave. Switch off the radio. था ये लौंडे अपना पक्की बात है, वो तो करेंगे। ओ भाई, डोंट टेल मी। We are in the air. मारे तू। ओ भाई, चाकू हाथ भाई इसके तो। हेलो, तुम लोगों को क्यों बुलाया है पता ही होगा। सर नो आइडिया। जी सेम हियर। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है इतने दिनों से? सर इट्स टाइप ऑफ फाइट और रीजन? सर ही शॉट आवर वन गाय। या रीजन टू शॉट? उसका व्यवहार। कुत्ते को इग्नोर करो। आगे तो आपको पूरा बताना है बता दो। या शॉर्ट में बताऊं? ओके, तो हम लोग गराज है पर उस वाले गराज के पास से निकल रहे थे। उसकी गाड़ी बीच में खड़ी हुई थी, तो हम लोगों ने प्यार से उसको जाके बोला कि अगर बाई चांस ये गाड़ी ठुक जाती तो तुम्हारा भी नुकसान होता, हमारा भी नुकसान होता। और आज मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब है, तो मैं नहीं चाहता मैं किसी के साथ फाइट करूं, तो गाड़ी थोड़ा साइड में खड़ी कर लो। उसने कहा ओके। साइड में खड़ी करने के बाद थोड़ी कुछ चीज़ें उसकी तरफ से निकली। फिर हम लोगों ने पूछा आके दोबारा कि क्या हुआ, क्या बोल रहे थे।
उसने पूछा कि तुम जानते हो कौन हूँ मैं? मैंने कहा नहीं जानते। उसने फिर पूछा कि तुझे पता है कौन हूँ मैं? तो मैंने उसको डायरेक्टली पूछा, मेरा नौकर तो है नहीं जो मैं तुझे जानता हूँगा। मैं वहाँ से निकल गया गाड़ी लेके। मैंने उसको बोला कि पीछे मत आ, अभी मूड सही नहीं है और बढ़िया रहेगा कि हम अलग अलग रहें इस टाइम पे। लेकिन स्टिल वो पीछे पीछे आया। थोड़ा आगे आने के बाद गाड़ी रोकी और बोला कि देख के बजा करो किसके सामने बज रहे हो, और तुम मुझे जानता नहीं हूँ कौन हूँ मैं बाहर निकला, मैंने गन उठाई, मैंने बोला चला जा यहाँ से। लेकिन उसने जहाँ तक मुझे दिखाई दिया उसने गन बाहर निकाली। उसे गन बाहर निकालने से पहले मैंने ठोक दिया उसको। फिर बड़े अच्छे शूटर हो मतलब। मे बी। इज इट ट्रू बॉबी? सर इसमें लाइक 50% सही है, 50%। इन्होंने एक वर्ड कहा था। वो बता दो। इन्होंने ये कहा गराज पे गाड़ी साइड हटाओ, फिर कहा हमारी गाड़ी पे जो स्ट्राइप है ये रेड है, हमसे और ऐसे काम मत करवाओ कि और भी ज़्यादा रेड हो जाए। तो ये इनडायरेक्टली कहना चाहता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा और ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो ऑब्वियसली सर सामने वाला सुनेगा तो ही चुप रहेगा। ठीक है। सो आज भी आप एक दूसरे को मारने के लिए निकल गए और उस वजह से मेरे बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो गया। कल शाम को तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ना होगा। तुम्हारे 5 और तुम्हारे 5। लोकेशन तुम डिसाइड कर लो। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो वक्त बताएगा, बट जो भी जीतेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड क्या होगा वो तुम दोनों खुद ही डिसाइड करोगे। अब कब करना है रिवॉर्ड डिसाइड, कैसे करना है वो तुम देख लो। सर एक रिक्वेस्ट है। अ, अगर वो ये लोग अगर मतलब मान जाते तो क्या वो हम फाइट आज रख सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं Okay, चाहता कि तुम लोग बिना सोचे समझे फाइट में जाओ। और रही बात रिवॉर्ड की, सोच समझ के रिवॉर्ड रखना। रिवॉर्ड में मेरा बिजनेस बीच में नहीं आना चाहिए। जो भी रिवॉर्ड होगा वो तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। जो भी हारेगा उसको जीतने वाले को सॉरी बोलना होगा। और आप कार्टल्स अगर आप जीतते हो तो आपको मेरे साइड से रिवॉर्ड मिल जाएगा, और अगर बॉबी तुम जीतते हो तो तुम्हें भी मिल जाएगा। ओके। ओके। वहाँ पे आपने कुछ गलती किया था। जी। अब गलती किया है तो सजा तो मिलेगी। तो एक्चुअली इफ़ यू डोंट माइंड मैं कुछ कह सकता हूँ उस चीज़ को लेकर। आई डोंट लाइक एक्सप्लेनेशंस। गलती हो गई, गलती हो गई। तो एक्चुअली हमें किसी ने कांटेक्ट किया था, और कांटेक्ट करने वाले जो इंसान है उनका नाम है मिस्टर लोगन। पीडीएम भी चलाते हैं शायद से वो।
उन्होंने सामने से हमें कांटेक्ट किया था और हमें बोला था कि तुम्हें एक ऑफ़र देते हैं हम लोग। ऑफ़र ये है कि हमारे पास कुछ चीज़ है जो हमें किसी से मिली है, अब वो हमारी है, तो हम तुम्हें कुछ अच्छे ऑफ़र्स दे सकते हैं। जी तुम्हें इतना करना होगा कि तुम जाओगे और तुम उस इंसान को वो काम नहीं करने दोगे। जी मैंने पूछा था कि क्या वो उनका अपना टर्फ है, जो एरिया आप जिसकी बात कर रहे हो। उन्होंने बताया था कि नहीं, किसी ने उनको टास्क दिया है करने के लिए। ओके तो मैंने उनसे पूछा कि कौन है वो, क्या करते हैं। उन्होंने आपके बारे में कुछ बताया नहीं एक्चुअली, कि आप कितने पावरफुल हो या क्या क्या कर सकते हो। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तुम करो और तुम्हें फ़ायदा होगा और हम तुम्हें फ़ायदा करके देंगे। इसी वजह से हम लोग सिर्फ वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं करने गए थे, ना हम उनसे कुछ उगलवाने गए थे। हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि क्या ये लोग एक्चुअली हमारा फ़ायदा कराना चाहते हैं या कुछ गलत कराना चाहते हैं हमारे साथ। हम लोग वहाँ पे गए, हमने सिर्फ बात की और हम वहाँ से निकल गए। तो इसमें हम लोग कुछ इंटेंशनली आपके अगेंस्ट नहीं गए हैं। हाँ जी बोलिए। इसमें कुछ ऐसा बचा है जो मुझे पता है बट आपने अभी तक बताया नहीं। ओके, तो बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। हम लोगों ने वहाँ पे ब्लफ खेला था। ब्लफ इसलिए खेला था कि हम लोग जानना चाहते थे उनसे कि क्या एक्चुअली कोई मेन पार्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। हम लोग गए, बात करी, उन लोगों ने क्लियर नहीं करा। हमने उनको एक ऑप्शन दिया कि या तो साथ में मिलकर करते हैं, अदरवाइज़ फ़ाइट करेंगे, जो कि एक्चुअली एक ब्लफ था। हमें किसी से कोई फ़ाइट नहीं करनी थी, हमें सिर्फ ये जानना था कि क्या ऐसा कुछ है कि नहीं है, और अगर हम लोग फ़ायदा निकाल सकते हैं तो हम लोग फ़ायदा निकाल लेते हैं। हमें नहीं पता था कि मेन पार्टी हमारे अगेंस्ट जाएगी या हमें उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमें नहीं पता था वो किसकी जगह है। हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे पहले जा चुके हैं 1-2 बार, लेकिन इंटेंशनली कभी नहीं गए। ओके, डू यू हैव एनी इश्यूज विद द फाइट? नोप सर। द रीज़न फॉर टुमारो मैं अभी थोड़े टाइम में पता चल जाएगा, ओके सर। क्योंकि किसी को घाव भरने के लिए टाइम लगने वाला है। हमारे बारे में ब्लफ करने से पहले 10 बार सोचना। हम ब्लफ करने वाली चीज़ नहीं है। Hello? Lebron, Yeah, what's up? दिस इज़ बॉबी। Yeah, I know. एक लोकेशन दे रहा हूँ। तुम्हारा गुरु जो है वो इंजर्ड है, जल्दी आ जाओ, उसको बचा लो। मिडल ऑफ द सी है, एक बोट है, पलीटो साइड, पता है ना? हाँ। बड़ा सा बोट है। हम्म। किसी और ने उसे इंजर्ड कर दिया, जल्दी से आके ले जा। All right. Thanks. We'll be there. All right.